हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेमिसाल चरित्र अभिनेता फारूक शेख की मौत का ऐसा सच बताते हैं जो आपको हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा। बंबई में बड़े नामचीन वकील हुआ करते थे। नाम था मुस्तफा शेख। उनके घर 25 मार्च 1948 के दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था। यही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का महान चरित्र अभिनेता फारूक शेख बन गया। जमींदार परिवार में पैदा हुए फारूक शेख अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अमीर परिवार में पैदा हुए, ऐसे में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह वकालत करे, मगर बेटे को बस 2 ही चीजें पसंद थी। एक था क्रिकेट, दूसरा अभिनय। क्रिकेट की तो वो ट्रेनिंग भी लिया करते थे, मगर फिर पिता का दबाव पड़ा तो वकालत करने लगे। मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई भी की। वैसे पढ़ाई के साथ ही वो थिएटर भी किया करते थे। इसके बाद वो वकालत भी करने लगे, मगर उनके जैसे इंसान को वकालत रास नहीं आई। फिर वो वकालत छोड़कर अपने पुराने शौक अभिनय में आ गए। फारूक शेख के बॉलीवुड में आने का किस्सा भी जान लीजिए। 70 के दशक में डायरेक्टर रमेश सथ्यू भारत पाक बंटवारे पर एक फिल्म बना रहे थे। वो ऐसे किसी एक्टर को तलाश रहे थे जो बिना फीस लिए डेट दे दे। फारूक शेख को पता लगा तो फौरन उनके पास पहुंच गए और फीस के बिना फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिल्म 1973 में रिलीज हुई, जिसका नाम गरम हवा था। बल्लाज साहनी की फिल्म सुपरहिट हो गई और फारूक शेख को भी बाद में 750 रुपए फीस मिली थी। वैसे फारूक शेख को असली पहचान 1979 में आई फिल्म नूरी से मिली। वैसे तो पूनम ढिल्लों के साथ उनकी इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था, मगर उनकी असली जोड़ी तो दीप्ति नवल के साथ बनी। 70 के दशक में दोनों की जोड़ी सबसे हिट मानी जाती थी। दोनों ने एक साथ रंग बिरंगी, चश्मे बदूर, कथा और साथ साथ जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही फारूक शेख टीवी के भी मशहूर एंकर और अभिनेता हुआ करते थे। फारूक शेख के निजी जीवन की बात करें तो कॉलेज के दिनों में ही उनकी दोस्ती रूपा जैन नाम की लड़की के साथ थी। दोनों ने 9 साल की दोस्ती के बाद पूरी जिंदगी साथ रहने का फैसला कर लिया और शादी कर ली। दोनों की 3 बेटियां हुईं, जिनके नाम रूबीना, सना और शाइस्ता हैं। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि फारूक शेख बहुत दरियादिल इंसान थे। 26/11 मुंबई हमले में ताज होटल के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। अखबार में ये खबर जैसे ही फारूक ने पढ़ी, उन्होंने बिना किसी को बताए कई साल तक उसके परिवार की आर्थिक मदद की थी। बाद में इसका खुलासा अन्नू कपूर ने अपने शो में किया था। दोस्तों, महान चरित्र अभिनेता की मौत का एक सच भी आपको चौंका देगा। दिसंबर 2013 को अभिनेता अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गए थे। वहां उन्होंने आशा भोसले के एक शो को होस्ट भी किया था। उनके परिवार के मुताबिक वो अच्छे खासे थे और एकदम स्वस्थ थे। 27 दिसंबर को पूरा परिवार घूमने भी गया था। इसी दिन रात में अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। उनको फौरन दुबई के रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया तो उनकी मौत हो चुकी थी। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि फारूक शेख की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मगर क्या आपको पता है कि खलीज टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रशीद हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर या दुबई पुलिस ने उनकी मौत का कोई कारण ही नहीं बताया था। उनकी डेड बॉडी को फॉरेंसिक विभाग में भेजा गया। उस दिन शनिवार था, ऐसे में विभाग का कामकाज बंद था। इसके बाद विभाग ने क्या रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट के बारे में किसी को नहीं पता है। बस इतना ही पता था कि 65 साल में ही फारूक शेख दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, आपको फारूक शेख की कौन सी फिल्म याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।